साथियों नमस्कार। प्लांट फैमिली का रिवीजन करते हैं, उसके साथ में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। आपके क्लियर हो जाएगा अगले आधे पौन घंटे में। देखो 4 फैमिली अपने सिलेबस में है। कौन सी? रेननकुलेसी, एपीएससी, एस्टेरिएसी और पोएसी। एक एक नाम और याद रखना 3 के। एपीएससी का दूसरा नाम अम्बलीफेरी, एस्टेरिएसी का दूसरा नाम कंपोजिटी और पोएसी का दूसरा नाम ग्रेमिनी। ठीक है, ये 3 जो हैं 1 2 3 ये डाइकोट है। ये क्या है? मोनोकोट है। 3 डाइकोट है, 1 मोनोकोट है। सबसे प्रिमिटिव कौन सी है? रेननकुलेसी। सबसे एडवांस बेंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मोनोकोट को डाइकोट से एडवांस माना है, इसलिए सबसे एडवांस कौन सी होगी? पोएसी। कई जगह आपको एस्टेरिएसी भी मिलेगी, पर डाइकोट की बात करें तो एस्टेरिएसी हो गई एडवांस, और सबकी बात करेंगे तो क्या हो गया? पोएसी हो गई। इसी प्रकार से सबसे बड़ी की बात करें तो सब में बात करेंगे तो सबसे बड़ी हो गई ये कौन सा? पोएसी कुल है। और केवल डाइकोट की बात करेंगे तो सबसे बड़ा हो गया एस्टेरिएसी कुल है। बाकी दूसरे नंबर पर ये आता है अगर सबकी बात करते हैं तो। अगला प्रश्न हो गया क्लास पोलिपिटेली, गेमोपिटेली और ग्लूमेसी। 2 की पोलिपिटेली है, इसकी गेमोपिटेली है और इसकी ग्लूमेसी क्लास है। फ्लोरल फॉर्मूला देखो यहां पर, फ्लोरल फॉर्मूले में को रटना नहीं है, सीधी सीधी बात आपको कुछ समझ लेनी है। देखो BR BRL, BR सब में है, मतलब सहपत्री युक्त है, रेक्टेट है। ये सहपत्री का भी यहां पर BRL भी है, बाकियों में नहीं है, तो एक बात तो याद रख लेना ये। फिर पुष्प सूत्र से क्या पता चला? ये बोला जाए देखो यहां पर प्लस है, यहां प्लस है, यहां प्रतिशत है, यहां प्रतिशत है, यहां प्लस है और यहां प्रतिशत है। प्लस का मतलब होता है त्रिज्या सममिति है, इसका मतलब होता है एक व्यास सममित। तो ये तो क्या है? पूर्णतया त्रिज्या सममित, ये पूर्णतया एक व्यास सममित। ठीक है, इनमें 2 प्रकार के फ्लोवर हैं। एक फ्लोवर है वो त्रिज्या समित, एक फ्लोवर क्या है? एक व्यास समित। इसमें एक फ्लोवर है वो त्रिज्या समित है, एक व्यास समित है, और एक फ्लोवर क्या है? त्रिज्या समित है। इसका मतलब ये होता है, इस प्रकार का चिन्ह देखा ना, इसका मतलब ये होता है एक व्यास समित और त्रिज्या समित। प्लस का मतलब जो है वो आपके प्लस आ गया ना, और प्लस के आगे दोनों और लगी हुई स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एक व्यास समित। एक व्यास समित का मतलब क्या हो गया? आपके जाइगोमॉर्फिक है ना, और त्रिज्या समित का मतलब क्या हो गया? एक्टिनोमॉर्फिक। तो अब देखो याद कैसे करोगे? इसको बोलोगे एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइग्नोमॉर्फिक। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, प्लस का मतलब क्या हो गया? ये वाला, ये हो गया जाइगोमॉर्फिक, या बोलो इसको एक व्यास समित। मतलब एक ही तरीका जिससे 2 बराबर भागों में काट सकते हो, है ना, ये वाली बात है। आगे देखो, अगले की बात करें, ये द्विलिंगी, ये द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल, इसमें नहीं है, क्योंकि इसके पुष्प को रश्मि बोलते हैं। तो रश्मि का मतलब लड़की से याद रख लेना, तो लड़की है, इसका मतलब यहाँ पर द्विलिंगी नहीं है, केवल और लड़की है। बाकी सब में क्या है? द्विलिंगी स्ट्रक्चर है, पुष्पसूत्र बनाते समय याद रखना। अगला देखो, यहाँ पर कैलिक्स 5 है, यहाँ कैलिक्स 5 है जुड़े हुए, यहाँ कैलिक्स 5 है जुड़े हुए, यहाँ कैलिक्स 2 कंडीशन में है, एक कंडीशन में ही है, और वो स्ट्रक्चर अलग है, उसको बोलते हैं पेपस। तो पेपस प्रकार का कैलिक्स, इसमें याद रख लेना विशेष बात, इसमें पेपस प्रकार का कैलिक्स है, एक बात विशेष याद रखना। और यहाँ पर कैलिक्स है ही नहीं, कैलिक्स और कोरोला दोनों के स्थान पर पेरियंथ है, परिदल है, तो पी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैलिक्स 5 है, यहाँ पर 5 है, 5 जुड़े हुए हैं, यहाँ अलग है, यहाँ दोनों में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या है? पेपस प्रकार का विशेष बात याद रखनी है, इसके अंदर पेरियंथ है, कैलिक्स है ही नहीं। आ जाओ, कैलिक्स यहाँ पर 5 है, स्वतंत्र है, यहाँ पर भी 5 है, वो भी स्वतंत्र है, यहाँ पर भी 5 है। इसके अंदर इस कंडीशन में है 0,3 या 0/5, 2/3 या 0/5, 2 कंडीशन में हो सकते हैं, या फिर 5 है जुड़े हुए। यहाँ पर तो है ही नहीं, कैलिक्स के स्थान पर, कैलिक्स और कोरोला दोनों के स्थान पर क्या है? आपके पेरियंथ है। चलो आगे आओ, एंडोसियम की बात करेंगे। यहाँ अनंत, यहाँ 5 है, यहाँ पर 0 है, क्योंकि 0 अपने आप ही हो गया ना, क्योंकि एंडोसियम तो है ही नहीं, क्योंकि तो मादा है केवल, तो अपने आप 0 हो गया। यहाँ पर क्या है? 5 है जुड़े हुए हैं, और इसके अंदर 3 है। आगे कंपैरिजन करो, यहाँ पर गाइनोसियम देखो, जी अनंत है, यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं जुड़े हुए, यहाँ पर 2 हैं जुड़े हुए, यहाँ पर 1 है। इसका मतलब 2 है तो वो तो जुड़े हुए हैं, और बाकी जो बच गए वो इसमें अनंत है और इसमें 1 ही है, तो 1 का तो क्या जुड़ेगा? पर अनंत है, वो भी अलग अलग हैं, इस प्रकार से अलग हो गया। जी के नीचे ये ऐसा लगा हुआ है, जी के नीचे, ये जी के नीचे, इसका मतलब क्या हुआ कि गाइनोसियम है ना, गाइनोसियम का मतलब ओवरी, ओवरी क्या है? ऊपर है, ओवरी ऊपर है, बाकी सारे जो
जो अंग है ना पादप के, ओवरी के अलावा, वो क्या है, नीचे की साइड में है। तो ये क्या है, पहले का कंडीशन है, पुराना प्रिमिटिव कंडीशन है ये। आज के समय में क्या हो गया, धीरे धीरे डेवलप हो गया, तो एडवांस करेक्टर नहीं, प्रिमिटिव करेक्टर है, पहले बताओ यार, ये याद रखना। जी के नीचे ये होना मतलब गाइनोसियम ऊपर है, ओवरी ऊपर है, और ओवरी ऊपर होने का मतलब ये प्रिमिटिव करेक्टर है। और इसको इंग्लिश में शब्द बोलेंगे तो इसके लिए काम मिलेंगे हाइपोगाइनस। क्या काम मिलेंगे, हाइपोगाइनस। तो कंडीशन क्या बोल सकते हो यहां पर, इसको बोल सकते हो हाइपोगाइनस, इसको बोल सकते हो एपिगाइनस, इसको बोल सकते हो एपिगाइनस, इसको बोल सकते हो हाइपोगाइनस। तो ओवरी के हिसाब से देखा जाए, सुपीरियर इन्फीरियर के हिसाब से बोला जाए, सुपीरियर इन्फीरियर, इन्फीरियर सुपीरियर, ऐसे कंपैरेटिवली आपको याद रखना है। अब देखो एक एक चीज को देख लेते हैं। पुष्पक्रम, इसमें कई प्रकार के पुष्पक्रम, परीक्षा में ये पूछा जाता है। इसमें केवल एक प्रकार का, इसमें एक प्रकार का, और इसमें भी एक प्रकार का, ये मुख्यतः देखो यहां पर इसमें कई प्रकार के हो गए। तो कई प्रकार में पहला सोलिटरी टर्मिनल, सोली क्या, तो उसने मना किया ना, नहीं सोई, तो ना, एन का मतलब नाइजेला और ए का मतलब एनिमोन। लंबे असीमाक्स, लंबे लंबे ऐड आते हैं, एकोटिनम और डेल्फेनियम, तो ए डी ऐड आते हैं, तो एकोटिनम, एकोनिटम और डेल्फेनियम, लंबे लंबे असीमाक्स। शाखित यौगिक असीमाक्स, शाखित हैं किसमें, थेलिएट्रम और क्लीमेटिस में। शाखा में टीसी काट दी, शाखा में गए तो आपकी टीसी काट दी। थैली का मतलब, टी का मतलब थेलिएट्रम और सी का मतलब क्लीमेटिस। और द्विशाखी असीमाक्स एक कॉमन नेम है इसका, वो क्या है, रेननकुलस। तो इसमें इतने प्रकार के ये हैं, अलग अलग प्रकार के। कोई एग्जाम्पल अलग का ही पूछ ले तो बात अलग है, बाकी कॉमन इसमें कोई एक नहीं है। अम्बेल, अम्बलीफेरी है, तो कैसा पुष्पक्रम है, अम्बेल, याद रह जाएगा। यहां पर क्या है, कैपिटुलम, सबसे एडवांस पुष्पक्रम है, इसलिए उसको कई कई वैज्ञानिक है तख्ताजन वगैरह इसको एडवांस फैमिली मानते हैं, क्योंकि इसका पुष्पक्रम एडवांस है। कैपिटुलम पुष्पक्रम, मुंडक पुष्पक्रम सबसे एडवांस पुष्पक्रम है, इसको हेड भी बोलते हैं। स्पाइकलेट, स्पाइकलेट है, कुछ में स्पाइक है, रेसिम से पेनिकल, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, पर मेन यहाँ पर क्या है, स्पाइकलेट इसका पुष्पक्रम है। तो इसमें कई प्रकार के अम्बेल है, कैपिटुलम और स्पाइकलेट। आ गया, आगे चलो देखो, अगले बात करें फिर पुष्प की। ये सबको रट लिया अभी आपने पुष्प सूत्र में, त्रिज्या समित, त्रिज्या समित, त्रिज्या समित, त्रिज्या समित। अब देखो यहाँ क्या पता चली बात, त्रिज्या समित, त्रिज्या, एक व्यास। केंद्रीय पुष्प क्या है, केंद्रीय पुष्प को कई भागों में काट सकते हो इस प्रकार से, है ना। और यहां पर क्या है, इसमें देख लो कंपेरेटिवली, त्रिज्या समित, यहाँ केंद्रीय पुष्प है वो त्रिज्या समित, और ये क्या है, परिधीय पुष्प, एक व्यास समित। ये वाला काट देना शब्द इधर से, एक व्यास समित। इसी प्रकार से ऐश्वर्य कुल में हो तो रश्मि पुष्प है, यहाँ देखो रश्मि पुष्प कंडीशन कैसी, ये वाला रश्मि पुष्प, ये रश्मि पुष्प, ये रश्मि पुष्प है, ये क्या है, एक व्यास समित। और डिस्क फ्लावर है वो आपके त्रिज्या समित। यहाँ पर आओ देखो, तो डिस्क फ्लावर है वो ये वाला समित है, ठीक है, ये वाली कंडीशन। और जो बाकी रश्मि पुष्प है उसमें दे रखा देखो, ये त्रिज्या समित, रश्मि पुष्प है त्रिज्या, एक व्यास समित है, और बिंब पुष्प क्या है, त्रिज्या समित है। पोएसी कुल के अंदर यही पता था आपको, एक व्यास समिति है सारे के सारे, जैगोमॉर्फिक। अब देखो यहां पर अपवाद याद रखना, पहले वाले में अपवाद में एकोनिटम, डेल्फेनियम, और ये दोनों क्या होते हैं, जैगोमॉर्फिक होते हैं, बाकी सारे क्या हैं, त्रिज्या समित हैं। अब मैं त्रिज्या समिति और एक व्यास समिति बोलूंगा, आप समझ लेना कि जाइगोमॉर्फिक को एक व्यास समिति बोलते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक को त्रिज्या समिति बोलते हैं। यहाँ पर याद रखना है कौन सा पुष्प आपके जो त्रिज्या समिति है, कौन सा पुष्प एक व्यास समिति है। तो ये तो एक व्यास समिति है परिधीय पुष्प तो, और केंद्र में जो पुष्प है वो क्या है, त्रिज्या समिति है। इसी प्रकार से ऐसे याद रखना कि यहाँ पर रश्मि है वो तो एक ही है ना रश्मि, इसलिए रश्मि पुष्प तो एक व्यास समिति, और डिस्क फ्लावर क्या है, त्रिज्या समिति है, और यहाँ पर सारे के सारे क्या है, एक व्यास समिति है। अब देखो यहाँ पर जो पुष्प है उसमें पुष्पक्रम जो है, यहाँ पर देखो कैपिटुलम प्रकार का पुष्पक्रम है, पहले अपन ने देख लिया था। इसमें 3 प्रकार के पुष्प होते हैं, ऐसा परीक्षा में पूछा गया है, विषमपुष्पी, समपुष्पी और समपुष्पी। समपुष्पी के 2 प्रकार हो गए। तो विषमपुष्पी में देखो, विषमपुष्पी में विषम नाम आ रहा है ना, इसका मतलब 2 प्रकार के होंगे यहाँ पर विषम,
पुष्प, एक तो जीविकाकार होगा, एक नलिकाकार। तो फिर समपुष्पी में कैसा, एक समपुष्पी नलिकाकार हो सकता है और एक समपुष्पी जीविकाकार हो सकता है। पुष्प के प्रकार आएंगे। तो देखो जो विषमपुष्पी होंगे ना, जिसमें जीविकाकार नलिकाकार दोनों प्रकार होंगे, उसमें एग्जाम्पल है हेलियंथस और एकलिप्टा। क्या, हेलियंथस और एकलिप्टा, किसमें, विषमपुष्पी में। समपुष्पी में देखो क्या है, एग्जाम्पल एजीरेटम। तो समपुष्पी नलिकाकार हो गया, तो समपुष्पी तो हो गया, नलिकाकार एक अकेला ही सब नलिकाकार है, इसका मतलब समपुष्पी है। अगर विषमपुष्पी होते तो दोनों नाम आते हैं ना, तो केवल अकेला नलिकाकार नाम आ रहा है, इसका मतलब समपुष्पी है। तो नलिका का मतलब क्या होता है, ट्यूब। तो ट्यूब की रेट पता करो, ट्यूब की रेट। तो एजीरेटम, ट्यूब की रेट, ट्यूब की रेट। अब देखो ट्यूब का मतलब नलिकाकार है, अकेला ही है, तभी नलिकाकार एक शब्द आया, और रेट का मतलब एजीरेटम। तो ट्यूब समपुष्पी नलिकाकार का एग्जाम्पल क्या हो गया, एजीरेटम। इसी प्रकार से समपुष्पी जीविकाकार का एग्जाम्पल क्या हो गया, सोनकस। सोनकस का मतलब जीभ से रस लेते हैं, जीभ से कस लेते हैं, कोई चीज है ना, कस कस लेते हैं, तो सोनकस। कस अपस किससे ले रहे, जीभ से। तो जीविकाकार मतलब लिंगवेट, इंग्लिश में बोलेंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया, सोनकस हो गया। तो ये हो गया, ठीक है। अब सोनकस के अंदर ये, अब इधर देखो फिर क्या बच गया, ये वाला फिर जो बच गए। तो 4 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एजीरेटम के अंदर है समपुष्पी नलिकाकार, सोनकस के अंदर है समपुष्पी जीविकाकार, और हेलियंथस और एकलिप्टा के अंदर है विषमपुष्पी। इसमें दोनों प्रकार के हैं, ठीक है। विषमपुष्पी का मतलब क्या हो गया कि इसमें रश्मि पुष्पी भी है और इसमें आपके बिंब पुष्पी, ये तो हुआ ना विषम का मतलब, ठीक है यहां पर। और समपुष्पी का मतलब क्या हो गया, यहां पर एक ही हो गया, समपुष्पी नलिकाकार और समपुष्पी जीविकाकार। ये वाला जीविकाकार द्विलिंगी है और ये इसमें प्रतिशत जीव एक ही होती है, इसलिए एक व्यास समिति यहां पर। ये वाली बात हो गई। पोएसी इनको वैसे तो और बढ़िया समझा रखा है, पर अभी समय नहीं इतना। यहां देखो पुष्प है, पुष्प के अंदर देखो भाग मिलेंगे आपको। जो आपने गेहूं की अगर कली देखी है, वो जिसमें फल लगते हैं, बीज लगते हैं गेहूं वाले, तो वहां पर देखो एक नीचे नीचे भाग होता है, उसको रेचिला बोलते हैं। उसके आगे जो पहली पत्ती निकलती है उसको बोलते हैं तुस या ग्लूम, ऊपर वाले सेकंड ग्लूम, और लास्ट के अंदर होता है लेमिना। ये फर्टाइल होती है, 2 ये इनफर्टाइल होते हैं। इसके अंदर एक भाग होता है, इसको बोलते हैं पेलिया। याद क्या रखोगे, स्पाइकलेट पुष्प में पाई जाने वाली एक्सिस क्या कहलाती है, रेचिस कहलाती है, जिसके 4 भाग होते हैं। पहला लेमिला, आपके 2 तो ग्लूम है, दोनों पहले दूसरे, ये दोनों इनफर्टाइल हैं, इनफर्टाइल हैं। फिर क्या हो गया, पेलिया हो गया सल्की का, और एक होता है लेमिना। लेमिना क्या होता है, लेमा, लेमा जिसको बोल सकते हैं, वो क्या है आपके फर्टाइल है। ये वाले पुष्प को याद रखना। बाह्य दल देखो, पुष्प सूत्र से देख लिया आपने, यहाँ 5 हैं, अलग अलग थे इसलिए अलग अलग को क्या बोलेंगे, पोलीसेपेलस। पोलियो का मतलब फ्री हैं, गेमों का मतलब गेम खेलते तो साथ साथ आ जाते हैं। यहाँ पर 5 गेमा है, इसका मतलब 5 जुड़े हुए हैं। इसके अंदर तो पेपस प्रकार का है ना, सिजस बैंकिया के अंदर एब्सेंट है ये। और यहाँ पर देखो कैलिक्स एब्सेंट, कोरोला एब्सेंट, इसके स्थान पर क्या है, पेरियंथ परसेंट है, और वो भी कैसे हैं, पोली हैं। पोली का मतलब अलग अलग है, देखो डायग्राम पुष्प सूत्र से बताता हूँ। यहाँ पर पी का मतलब 2 है ना, और 2 के सारे स्वतंत्र हैं, दोनों के दोनों, तो स्वतंत्र होंगे उनको पोली बोलेंगे। दलपुंज आ जाओ, यहाँ कितने हैं, 5 पोली हैं, अलग अलग ही हैं। C5 लिख रखा था पुष्प सूत्र में, 5 का मतलब अलग अलग। अगर ऐसे लिखता ना 5, इसका मतलब गेमोपिटेलस या गेमोसिपेलस। अपवाद देखो यहाँ पर, इसमें देखो अपवाद मिलेंगे रेननकुलेस में बहुत सारे। एनिमोन, नाइजेला व क्लीमेटिस में एब्सेंट है। रेननकुलेस में जेबनुमा मकरंद कोश होते हैं, और हेलोबोरस के अंदर पेटल जो होते हैं वो हनी लीव्स में रूपांतरित हो जाते हैं। यहाँ पर 5 हैं, पोली हैं, बाइलोड भी हैं। यहाँ पर 5 है, जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए के अंदर जीविकाकार है ना, उसके अंदर देखो ये स्थिति होगी 2/3, यानी ऊपरी जीव है तो इसका मतलब ऊपरी होठ है ना, जीव बीच में हो गई, ऊपरी होठ के ऊपर 2 है और निचले होठ के ऊपर 3 है। और नलिकाकार स्थिति होगी ना सोन का, उसके अंदर ऐसी स्थिति होगी, जीव 0/5 नली होगी, तो एक ही होगा, एक जगह एब्सेंट होगा। और यहाँ पर तो एब्सेंट ही है, क्योंकि कैलेक्स और कोरोला की जगह तो क्या आ गया, पेरियंथ आ गया। आगे देखो पुमंग की बात करें तो यहाँ पर तो ए अनंत है, और वो भी पोली हैं, सब स्वतंत्र हैं। यहाँ पर 5 है, पोली हैं, स्वतंत्र हैं। यहाँ पर 5 है लेकिन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर 3 है और पोली हैं। अब देखो यहाँ पर परागकोश एंथर कैसा, द्विकोष्ठी संलग्न, बहिर्मुखी और आपके अनुदैर्ध्य स्फुटित। 4 शब्द याद रखने हैं। इंग्लिश में बात करें तो डायथिशियस, एडेनेट, एक्सट्रोज और लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस।
ठीक है। इसमें बात करेंगे एंथर कैसा है, द्विकोष्ठीय। अब इंग्लिश के शब्द नहीं बोल रहा बार बार में, द्विकोष्ठीय तो सब में मिलेगा। देखो इसमें एंथर की बात करें, परागकोश कैसा है, द्विकोष्ठीय 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 द्विकोष्ठीय। ठीक है। यहाँ पर एडेनेट एक्सट्रोस लॉन्गिट्यूडनल डेhiscence, यहाँ पर बेसिफाइड है, डोर्सिफाइड है, या फिर अंतर्मुखी है और स्फुटित है। अनुदैर्ध्य स्फुटित यहाँ है, अनुदैर्ध्य स्फुटित यहाँ है, अनुदैर्ध्य स्फुटित यहाँ है, अनुदैर्ध्य स्फुटित यहाँ है। लॉन्गिट्यूडनल डेhiscence है, तो चारों में द्विकोष्ठी 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 द्विकोष्ठी, अनुदैर्ध्य स्फुटित अनुदैर्ध्य स्फुटित अनुदैर्ध्य स्फुटित अनुदैर्ध्य स्फुटित। ये बात तो फिक्स हो गई। फिर बात याद क्या रखनी है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी और अंतर्मुखी। तो एक यहाँ पर क्या है, बहिर्मुखी है, बाकी सब में क्या है, अंतर्मुखी है। और लग्न की बात करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर है एडेनेट, यहाँ पर बेसिफाइड डोर्सिफाइड है ना, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो गया वो ये आपके अंतर्मुखी हो गया, इसमें अलग से दे नहीं रखा है। इसके अंदर क्या हो गया, मुक्त दोलीय आधारबद्ध। इसमें अपवाद हो गया, थैलिएटर में फिलामेंटस कलर्ड होते हैं, कलर थैली में पुमंग है, कलर थैली में पुमंग है। जायंग की बात करें, आपको पता ही है, जी क्या अनंत, दो थे और एक था। तो दो हैं जुड़े हुए थे, और अनंत वाले तो नहीं जुड़े हुए, एक भी नहीं जुड़ा हुआ। यहाँ पर क्या है, ओवरी क्या है, सुपीरियर, आपको बता दिया। जी ऊपर का मतलब क्या हुआ, ओवरी सुपीरियर, यहाँ पर ओवरी इन्फीरियर, इन्फीरियर और सुपीरियर। ठीक है। यहाँ कंडीशन कैसी है, ऐसी, ओवरी नीचे हो गया ना, जी गायनोस नीचे हो गया, तो इसका मतलब ओवरी इन्फीरियर, ये वाली कंडीशन इन्फीरियर, और यहाँ क्या है, सुपीरियर। ठीक है, ओवरी ये वाली इस वाले में, और यहाँ ये इस वाली कंडीशन, मतलब जी अगर ऊपर आए तो इसे ओवरी सुपीरियर, जी नीचे आए तो ओवरी इन्फीरियर कंडीशन बोल सकते हैं। सुपीरियर वाला कंडीशन प्रिमिटिव करेक्टर है, और इन्फीरियर वाला कंडीशन एडवांस करेक्टर है। यहाँ पर और अपवाद, नाइजेला में सिनकार्पस कंडीशन पंचकोष्ठीय, अधिकतर ओवरी में एक कोष्ठीय होता है। यहाँ पर ओवरी इन्फीरियर एपिगाइनस कंडीशन है, और ओवरी के शीर्षा स्टाइल दो भागों में बटा होता है, इसे स्टाइलोपोडियम कहते हैं। स्टाइलोपोडियम का करेक्टर इसका मेन करेक्टर है, याद रखना, पिछली बार आया हुआ है। इसके अंदर स्टिग्मा बाइलोब्ड होते हैं, ओवरी पर एक मकरंद धर्बिम पाया जाता है, नेक्टिफेरस डिस्क पाई जाती है, ये एक अंडपी होगी, और स्टाइल पाए जाते हैं। इसमें ये तीन हो गए। फल की बात करें, बढ़िया प्रश्न, फोलिकल, एकीन, नाइजिला में कैप्सूल है ना, जेल के अंदर कैप्सूल दिया जाएगा, और एक्टिया में सरस, एक्टिगम में क्या है, सरस पाया जाएगा। साइजोकार्पिक या क्रीमोकार्प इसका फल है, यहाँ पर पेपस, और यहाँ पर कैरियोप्सिस फल है। यूट्रिकल भी पाया जाता है इसके अंदर। यहाँ देखो परागण प्रोटेंडरी पूर्वता, इंसेक्ट के द्वारा होता है परागण। यहाँ पर इंसेक्ट के द्वारा, सेल्फ पोलिनेशन कभी नहीं होगा इसके अंदर। इसमें स्वयं परागण भी होता है, इंसेक्ट के द्वारा भी होता है, स्वयं परागण होता है। यहाँ पर वायु परागित, स्वयं परागित भी। बीजांड की बात करें तो यहाँ पर एक्सियल बेसल मार्जिनल तीनों, यहाँ एक्सियल, यहाँ बेसल मार्जिनल। तो कैसे याद रखोगे, एक्सियल बेसल बेसल, एक्सियल बेसल बेसल, इस एक्सियल के साथ में बेसल मार्जिनल और कर देना, और इस बेसल के साथ में मार्जिनल और कर देना। फ्लोरल फॉर्मूला 3-4 का दे रखा है यहाँ पर, देखो रेननकुलस का फ्लोरल फॉर्मूला कई प्रकार से होता है, कई की बुक में अलग अलग जो हैं भी फॉर्मूले दे रखे हैं, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हिंट लग जाएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। वहाँ पर डेल्फिनिया है ना, नाइजेला है, इनके दे रखे हैं। रेननकुलस का दे रखा है, फिर डेल्फिनिया का दे रखा है, नाइजेला का दे रखा है, क्लीमेटिस का दे रखा है। मतलब रेननकुलस में 4 फॉर्मूले थोड़े से आपको देखने हैं। ये कुछ इनके फ्लोरल फॉर्मूले दे रखे हैं, प्लस डायग्राम देख सकते हैं आप। डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन अक्सर आते नहीं हैं, आ जाए तो ये जैसे रे फ्लावर और डिस्क फ्लावर के पेपस एस्टेरिएशी का, ये आपके देखो सेंट्रल फॉर्मूला, पेरिफेरल फॉर्मूला किसका, एपीएससी का, और ये पोएसी फैमिली के फॉर्मूले। अब देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यहाँ से प्रश्न बनेगा बढ़िया। रेननकुलेसी में एक ट्रिक याद रखनी है, रेन में कप थैली में लेकर काली मिट्टी पर वीर ने नीम की हवा में एक कोल डिलीट किया तो फोन लॉक हो गया। अब देखो आपके जो है ना नोट्स हो सकता है उसमें आपने पहले नोट्स डाउनलोड किए, तो यहाँ इस प्रकार से तीर का निशान सा आ रहा होगा, यहाँ ये वाला
तो ये नहीं, यहाँ पर एक बीच की लाइन है, लाइन खींच लेना आप, नहीं है तो। देखो रेन में कप, तो रेननकुलेसी को बोलते हैं बटर कप, सामान्य नाम। थेलिक्ट्रम को बोलते हैं मिड्यू, ये वाला थैली में। काली मिट्टी पर वीर, तो काली मिट्टी क्लेमेटिस, और वीर का मतलब विर्जिन। पर नीम की हवा में, तो नीम की एनीमोन और वाइंड। एक कोल डिलीट किया है ना, एक्विलीजिया, उसको बोलते हैं सामान्य भाषा में कोलबाइन। डिलीट किया तो फोन लॉक हो गया, डिलीट का मतलब डेल्फिनियम, और लॉक हो गया। मतलब ये जो प्लांट है उन सबके कॉमन नेम आपको याद रखने। रेननकुलेसी को बटरकप कहते हैं, थेलिक्ट्रम को मिड्यू कहते हैं, क्लेमेटिस को विर्जिन कहते हैं, एनीमोन को वाइंड कहते हैं, एक्विलीजिया को कोलबाइन कहते हैं, और डेल्फिनियम को लार्क स्पर कहते हैं। और कुछ प्लांट हैं, एकोनिटम, एकोनिटम से एकोनिट औषधि बनती है, गठिया रोग में काम आती है। डेल्फेनियम श्वसन व हार्ट डिजीज के अंदर काम आता है, हाइड्रेटिस सर्पदंश के अंदर। और नाइजिला, काला जीरा जिसको बोलते हैं, मसाला जीरा भी बोलते हैं, ज्वर खांसी दवा में काम आता है। ये लव इन ए मिस्ट भी कहा जाता है। प्लांट बहुत शानदार होता है, सुंदर होता है, देखो डायग्राम, लव इन ए मिस्ट। और रेननकुलस, रुक कर कोई फीवर आता है, बुखार आती है, उसके अंदर ये रेननकुलस काम करता है। इस प्रकार से ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, सीधे सीधे इस प्रकार से आपको ट्रिक से याद करवा दिया। तो इन सब के कॉमन नाम याद रखना, ये वाले 6 के 6, और फिर 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें के इनके क्या फायदे होते हैं ये आपको याद रखना है। ये सारे प्लांट किस में आते हैं, आपके रेननकुलेसी में आते हैं। दूसरा देखो एपीएसी, एपीएसी के अंदर सबसे पहले तो याद रखना गाजर, डोइकस कैरोटा, कैरोटा गाजर आती है एपीएसी में, ठीक है। एपीएसी अम्ली फेरी, छत्ते के नीचे, अम्बेल छत्ता छत्ता हो ना, छत्ते के नीचे आराम से गाजर खाओ। एक अजमोद, एपियम, एपियम ग्रेविलोन्स, अजमोद, अजमाना है किसी को। फिर अगला है पेस्टिनिका सेटाइवा, सब्जी है, ये सब्जी में काम आता है। ये कोरिएंडरम सेटाइवम आपको पता है, धनिया। सौंफ, जिजिकुलम वल्गेर, अजवाइन, जीरा, सोवा। तो सौंफ, अजवाइन, जीरा, सोवा ये सब किस में आते हैं, ये आपके एपीएसी कुल के हैं। हींग, हींग एपीएसी कुल का है। एक आता है सेंटेला एस्टिका, एसिटिका। सेंटेला जो एस्टिका का है, हींग से बनाई कैसे जाती है, प्लांट के लेटेक्स को सुखाकर। सेंटेला एस्टिका का जो प्लांट है उसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, ब्राह्मी। डायूरेटिक या टॉनिक के रूप में काम आता है। ब्राह्मी औषधि होती है ना, ब्राह्मी का जूस वगैरह भी आता है। तो ब्राह्मी औषधि किससे, एपीएसी कुल के प्लांट से। कई सजावटी पौधे हैं, है ना, पिम्पाइनेला है, हरकेकम है, ये तो कोई खास बात नहीं याद रखनी। एक होता है अजमूद, टेकिस परमम, रोक्सबर्गेरियम, अजमूद जिसको बोला जाता है। तो ये भी इसका ही, तो अजमोद और अजमूद दोनों क्या हैं, एपीएसी के हैं। याद रखना, अजमोद और अजमूद दोनों एपीएसी कुल के पादप है। तो इसमें लगभग ये हल्दी, धनिया, सौंफ ये वाले आते हैं। गाजर, गाजर विशेष रूप से याद रख लेना, गाजर का भूल जाओगे, गाजर इसमें आते हैं। और आपके हींग इसमें आती है। औषधि प्लांट में बात करें तो सेंटेला एस्टिका इसमें आता है आपके एस्टेरेसी कुल के अंदर। एस्टेरेसी कुल के अंदर ज्यादातर सूर्यमुखी से संबंधित जो है ना, सनफ्लावर से संबंधित प्लांट ज्यादातर मिलेंगे। पार्थेनियम, अब देखो गाजर तो आती है एपीएसी में, और गाजर घास आती है ना, वो आती है एस्टेरिएसी में। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज इसलिए मत हो जाना क्योंकि घास तो देखो आपकी आएगी किसमें, ग्रेमिनी कुल में, और गाजर आती है किसमें, एपीएसी कुल में। लेकिन गाजर घास जब हो गया ना, तब ये किसमें आएगी, ये आएगा गाजर घास प्लांट है, जिसको पार्थेनियम भी बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। स्किन एलर्जी जो करता है ये आता है एस्टेरेसी कुल के अंदर। लेक्टू का सटाइवा, ये भी सलाद है। लेक्टू का सलाइवा है आपके, सटाइवा है। गार्डन लेटिक्यू जिसको बोलते हैं, सलाद के रूप में काम आता है, एस्टेरेसी कुल का है। एक है हेलियंथस ट्यूबेरोसस, जेरूसलम, इसके कंद खाए जाते हैं, कंद इसके खाए जाते हैं। एक होता है ट्रेगोपोगान प्लांट है, इसको वेजिटेबल ओएस्टर बोला जाता है। वेजिटेबल जैसे पर्ल होता है ना, पर्ल ओएस्टर, वैसे उसको वेजिटेबल ओएस्टर बोला जाता है। एक होता है साइनारा स्कोलाइमस, स्कोलाइमस, इसको ग्लोब आर्टिचोक भी बोला जाता है। इससे इंसुलिन प्राप्त होता है, ग्लोब आर्टिचोक, है ना।
आंटी है उसकी क्या होगी, बॉडी चौक हो गई, तो क्या करेंगे, उसको इंसुलिन देंगे। साइनारा, ये नाम की कोई आंटी है साइनारा। अब देखो चिकोरियम इंट्यूबस, चिकोरी प्राप्त होती है इससे, चिकोटी, चिकोरी बोल सकते हैं इनको, चिकोटी नहीं चिकोरी, चिकोरी प्राप्त होती है। कॉफ़ी में मिलाया जाता है इसको, कॉफ़ी बहुत बढ़िया बन जाती है, कॉफ़ी में इसको मिलाकर काम में लिया जाता है। एक एक्लिप्टा एल्बा, भृंगराज तेल काम में लगाते हो सिर में लगाने के लिए, तो भृंगराज तेल एक्लिप्टा एल्बा इससे प्राप्त होता है, एस्टेरेसी कुल का ही है। एक डहेलिया है ना, देखो एक था सबसे पहले वाले के अंदर डेल्फिनिया, डेल्फिनिया श्वास रोगों में काम आता है, ये तो है रेननकुलेसी का। और डहेलिया, DAHLIA, डहेलिया किसका है, डहेलिया प्लांट है आपके एस्टेरेसी का, ठीक है, डहेलिया प्लांट यहां पर हो गया। और एक है हेलियंथस एनस, सनफ्लावर जिसको बोलते हैं, सूर्यमुखी। एक आर्टिमिसा सिना भी है, सेंटोनिन औषधि इससे प्राप्त होती है। यहां भी देखो ये सेंटोनिन औषधि है, इससे सेंटोनिन औषधि प्राप्त होती है। और वहां पर सेंटेला एसेटा का एक प्लांट है, सेंटेला एसेटा का था अभी किसमें, APSC में, उससे तो ब्रह्मी को बोलते हो। और सेंटोनिन औषधि, सेंटोनिन औषधि तो एस्टेरियसिस है, और सेंटेला पादप किसका है, APSC का। फिर देखो पोएसिकुल, चावल, गेहूं, मक्का, जौ, जई, राई, इनको देख लेना। एक गन्ना और बांस, आप सोचो कि घास के अंदर गन्ना बांस कहां से, तो गन्ना और बांस है ना, वो किस में आते हैं, पोएसिकुल में आते हैं। एक ऑयल है देखो, सिम्बोपोगान सिट्रेटस, सिम्बोपोगान सिट्रेटस, ये जो है इससे जो प्राप्त होता है उस गोयल को, बोयल को बोलते हैं लेमन ग्रास ऑयल। सिट्रेटस नाम आ गया ना, तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ एक बार, ये आया हुआ क्वेश्चन कि लेमन ग्रास ऑयल का नाम क्या है, तो सिम्बोपोगान सिट्रेटस। एक होता है सिड्रोनेला या सिट्रोनेला ऑयल जिसको बोलते हैं, वो होता है सिम्बोपोगान नाइडर से प्राप्त होता है। एक होता है सिम्बोपोगान मार्टिनाई, इससे प्राप्त होता है, वो जो है इसकी मोतिया किस्म होती है, उससे प्राप्त होता है पालमारोसा की तेल। और इसकी सोफिया किस्म से प्राप्त होता है जिंजर घास तेल। तो जिंजर घास के तेल किससे प्राप्त होता है, सिम्बोपोगान मार्टिनाई, तो मार्टिनाई से जिंजर घास तेल है, सिम्बोपोगान नार्डस से सिंड्रोनेला ऑयल है, और आपके सिम्बोपोगान सिट्रेटस से लेमन ग्रास ऑयल है। इवेटिवेरिया जिजेनी आईडी से खस ऑयल प्राप्त होता है। ऐसे करके ये ऑयल वाले चक्कर हैं यहाँ ज़्यादातर, किसमें, घास कुल में, और बाकी ये सब चीज़ें हैं, गेहूँ, जौ, चावल, जौ, मक्का। इधर आओ तो सूर्यमुखी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर है आपके क्या, धनिया, सौंफ, अजवान, ये सब आते हैं। गाजर इसमें याद रखना विशेष रूप से। और यहाँ पर आपके इन पादपों के कॉमन नाम याद रखने हैं, और इसमें इनके नाइजीला लविनेमिस्ट, ये सब चीज़ें आपके इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आती है। अब देखो इसके कुछ सवाल करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लांट डहेलिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। डहेलिया किस में आता है, अभी आपको बताया, डेल्फिनियम आता है रेननकुलेसी में, और डहेलिया आता है एस्टेरियसी में। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर ए हो जाएगा, एस्टेरेसी कुल का सदस्य है कौन, डहेलिया। कैरेट ग्रास, गाजर घास, इज ए पोलन एलर्जी कोजिंग स्पीसीज, बिलोंग्स टू द विच फैमिली। पोलन एलर्जी करने वाला गाजर घास, पार्थेनियम बोलते हैं इसको, ये किस फैमिली का सदस्य है, आपको पता है। पार्थेनियम भी किसका है, एस्टेरियसी कुल का है। गाजर घास, केवल घास को बोलते तो पोएसी कुल में आ जाते हैं, गाजर को बोलते तो एपीएसी कुल में आ जाती। मैच द फॉलोइंग, तीसरे में क्या करना है, मैच करना है। फॉलोइंग कॉलम ए और बी में कौन सा इनकरेक्ट है। तो ऐसे परीक्षा में प्रश्न आए तो सबसे पहले इनकरेक्ट ऐसे को क्या करना, गोला लगा लेना वहां। तो आपको यहां पर असंगत को पता लगाना है। जेरूसलम आर्टिचोक कॉफी में मिलाया जाता है, किसमें है ये, एस्टेरेसी कुल का ही है, ठीक है। उसके बाद में लेटुका पोएसी कुल का है क्या, अरे लेटुका तो किसका है, नाम आया था ना अभी, लेटुका पोएसी कुल का नहीं है, ये एस्टेरेसी कुल का है, तो यहां एस्टेरेसी कुल का। एनिमोन रेनकुलेसी का है ना, एनिमोन नीम की हवा आया था ना, तो एनिमोन वाला आ गया। और साइनोडोन डेक्टाइलोन ये किसका है, आपके पोएसी कुल का। तो ये सब चीजें सही हैं,
ये सब तीनों सही हैं, ये वाला गलत है, लेटू का इसका नहीं है, ये एस्टेरेसी कुल का, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। सिप्सेला फ्रूट प्रेजेंट इन विच फैमिली? सिप्सेला है वो किस फैमिली का फ्रूट है, आपको पता ही है, तो एस्टेरेसी वाली को बोलते हैं सिप्सेला, इस वाली को नहीं बोलते, पोएसी, रेनकुलेसी और सोलेनेसी तो अपने सिलेबस में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें है वो कई प्रकार के फ्रूट हैं, इसमें कई प्रकार के फ्रूट हैं, और जो आपके जो पोएसी है उसके अंदर आपके कैरियोप्सिस प्रकार का ही है। फल सिप्सेला किस में है आपके, ये है एस्टेरेसी कुल के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ डिस्क फ्लावर ऑफ एस्टेरिएसी? एस्टेरिएसी के अंदर भी, और वो भी कौन सा, डिस्क फ्लावर का आपको फ्लोरल फॉर्मूला बताना था। तो देखो सबसे पहले तो यहां पर बात करें अपन, ईबीआर का कोई चक्कर नहीं, फ्लोरल फॉर्मूला में क्या करना कि चीजों को काटने की कोशिश करना, ईबीआर का तो कोई लफड़ा नहीं था, बीआर ही है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले बात तो बीआर, अब इसका मतलब एक ऑप्शन तो हट गया। तो रे है ना, रे किसको बोल रहे थे, रे का अर्थ क्या था, रश्मि फ्लावर, तो रश्मि लड़की थी ना, ऐसे नाम से याद किया था अपन ने, तो उसका उसमें था 1% वाला, बाकी तो क्या है त्रिज्या समित, इसका मतलब डी भी नहीं होगा, क्या होंगे फिर, ए और सी में से कोई होगा, ए में से सी में से कोई होगा, इसका मतलब आगे तो देखो पेपर्स दोनों में ही है, यहां वाला ये ठीक ही है मामला। अब यहां पर देखो, यहां बदल जाएगा मामला, इस वजह से किसी एक बात के आधार पर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ए और सी की बात है, ये वाला देखो सेम सेम सा है, ये वाला सेम सेम सा है, यहां पर अंतर क्या है, इस जी से पता चला आपको, जी से पता चला। यहां पर क्या दे रखा है देखो, ए और सी में यहां पर जी के नीचे दे रखा है, मतलब ये ओवरी है सुपीरियर है, और यहाँ ओवरी क्या है, इन्फीरियर है। और कौन से कुल का पता चल गया, ये एस्टेरेसी कुल का है, और एस्टेरेसी कुल में आपको पता ही है, एस्टेरेसी कुल के अंदर जी क्या है, जी नीचे कंडीशन में रहता है, जी ऐसी स्थिति में है, मतलब जी क्या है आपके एपिगाइनस स्थिति है, हाइपोगाइनस स्थिति नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा क्या, 5वें का सी। फॉर्मूला से इस प्रकार से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करना हो। प्रश्न देखो, कैरियोप्सिस किसका है, कैरियोप्सिस आपको पता ही है, पोएसी का। बेरी किसका है, रेननकुलेसी का। सिप्सेला किसका है, सिप्सेला आपके है, अभी जस्ट आया था, सिप्सेला है आपके एस्टेरिएसी का। और साइजोकार्पी किसका है, एपीएसी का। तो कौन सा मिल गया, बी उत्तर हो गया छठे के अंदर। ये फल के आगे सारे के सारे प्रश्न ले लिए अपन। सेलेक्ट द ओड वन फ्रॉम कॉलम ए एंड बी। ए एंड बी में अलग कौन सा है उसको देखना है। रेननकुलस एसटी का बटर कप भी बोलते हैं, रेन में कप, तो इसका मतलब ये तो सही है, मैच कर रहा है पहले वाला तो बिल्कुल सही है। डेल्फिनियम को डाला तो क्या हो गया, फोन लॉक हो गया था, तो डेल्फिनियम वाला भी सही है, लॉक हो गया था फोन, तो ये वाली बात भी सही है, इसको भी सही बोल सकते हैं अपन। एक्वेलिजिया, अब क्लीमेटिस विर्जिन बोवर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये भी सही है। सातवें में सी भी सही है, सातवें में सी भी सही है। 8 सातवें के अंदर डी गलत है। एक्वेलिजिया को लवी नेविस नहीं बोलते हैं, इसको किसको बोलते हैं, नाइजीला को, नाइजीला है ना, मतलब जीला, जीना शब्द आता है ना कि भाई जीले, अगर प्रेम हो गया तो लव हो गया, तो आप इसके साथ ही जीलो, कोई दिक्कत नहीं। नाइजेला, या जेल में भी लव हो गया, लव का तो देखो पता नहीं चलता, कहीं भी हो जाता है, तो जेल में भी हो गया इसको, लव इन ए मिस्ट, ऐसे याद कर लेना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सेफ्लोवर, है ना, सेफ्लोवर किसको बोला जाता है, सीधा सीधा याद कर लेना इसको, ये वाले कार्थेनस टिंटोरियस को बोला जाता है। बाइलोब्ड स्टाइल, सिनकार्पस, कार्पल, यूनिलोकुलर, बेसल प्लेसेंटेशन आर की फीचर ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो इसमें से कितनी बातें आपको याद हैं, उसके हिसाब से प्रश्न को पकड़ने की कोशिश किया करो। एक बात तो कम से कम इजीली पकड़ सकते हो, बेसल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कैसा, बेसल प्रकार का प्लेसेंटेशन किसके अंदर है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले वाले में एक्सेल था, दूसरे वाले में एक्सेल था, तीसरे चौथे के अंदर बेसल था। तीसरे चौथे के अंदर क्या था, इसका मतलब रेननकुलेसी तो नहीं हो सकता, इसमें तो एक्सेल था। और एपीएससी था, ये भी नहीं हो सकता, दो बड़ा, इसका मतलब या तो आंसर पोएसी होगा या क्या होगा, एस्टेरिएसी होगा। अब बाइलोब्ड स्टाइल, सिनकार्पस, कार्बल, यूनिलोकुलर, इनकी स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर इसके बेसिस पे आता है आंसर एस्टेरिएसी।
ये आपको पूरा याद करवा रखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट फैमिली ऑफ मोनोकोट, मोनोकोट की लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है? पोएसी। वैसे देखा जाए तो डाइकोट की लार्जेस्ट फैमिली कौन सी होगी? डाइकोट की लार्जेस्ट फैमिली होगी एस्टेरिएसी। दोनों में भी कॉमन बोला जाए तो कुछ वैज्ञानिक आपको एपीएससी को बोलते हैं, कुछ वैज्ञानिक आपको किसको बोलते हैं? बेंथम हुकर वाले कार्य प्रणाली के अंदर अलग बोला जाता है। तो इसमें बड़ी कौन सी, ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बस इस प्रकार से दे देना कि मोनोकोट और डाइकोट की कौन सी है, बस याद कर लेना। तो 10वें का प्रश्न हो गया डी। 11वां प्रश्न देखो, एपीएससी जो है उसके आपके एंड्रोसियम की स्थिति के हिसाब से आपको क्लियर करनी है बात। अगर आपके फ्लोरल फॉर्मूला याद होता है तो आप इसको क्लियर कर सकते हो। देखो पहले तो मैंने बता दिया था कि सारे के सारे कुल है ना, उनके अंदर सभी में क्या है? डाइथीसिस स्थिति है, द्विकोष्ठीय अवस्थाएं हैं। इसका मतलब मोनोथियस तो नहीं हो सकता। अब मोनोथियस नहीं हो सकता, इसका मतलब सी जहां जहां वहां काट दो, ये नहीं है, ये नहीं है। क्लियर हो गया? मोनोथियस कंडीशन तो नहीं है। दूसरी एपिपेटलस कंडीशन जो थी वो किस में थी? एपिपेटलस का मतलब क्या था? सी ए के साथ इस प्रकार से जुड़ा हुआ। ये तो एस्टेरिएसी कुल का करेक्टर है चारों फैमिली में से, इसका मतलब इसको भी काट दो तो ये नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा नहीं है? ये नहीं है, ये वाला नहीं है ऑप्शन, और ये ऑप्शन नहीं है। तो जहां सी और ए है वो काट दो। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। उत्तर क्या हो गया? सी, ओनली बी बात यहाँ पर सही हो रही है। डाइथेस कंडीशन है, इंट्रोस है, अंतर्मुखी और बेसिफाइड स्थिति है। ये वाला आंसर आ गया 11वें का। 12वें का देखो, जाइगोमोर्फिक होमोगेमस एंड लिक्वेट आर द की फीचर ऑफ कैपिटुलम ऑफ विच एग्जाम्पल ऑफ एस्टेरिएसी। एस्टेरिएसी कुल में जो कैपिटुलम है ना, उसमें किस प्रकार का एग्जाम्पल है? जाइगोमोर्फिक। जाइगोमोर्फिक मतलब ये वाला। होमोजेनस का मतलब समपुष्पी, ठीक है। और लिंगवेट मतलब जीविकाकार। ये वाली स्थिति किसकी थी? जीभ से रस, जीभ से कस ले रहे थे ना, तो जीभ एक ही होती है और कस, तो ये वाला सोन कस। सीधा सीधा एग्जाम्पल आपको याद आ जाएगा। काला जीरा बिलोंग्स टू द विच फैमिली? काला जीरा मतलब, काला जीरा मतलब वही नाइजेला, और नाइजेला किससे आता है? रेनिनकुलेसी फैमिली से। सेलेक्ट ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से ऑड है उसको बताओ। 14% में देखो, फेरुलेला, फेरुला, एसोफोइटिडा, हींग, अम्बेली फेरी का ही है, एपीएससी कुल में आता है ना। आर्टिमिशिया कैपिटुलम ही है, और आपके वेट्रिवेरिया खस ऑयल लास्ट में पड़ा था, स्पाइकुलेट ही है, क्योंकि ये पोएसी कुल का है, एस्टेरिएसी कुल का है, एपीएससी कुल का है, तो इनके पुष्पक्रम सही दे रखे। पर ये सिम्बोपोगान, ये पेनिकल, सिम्बोपोगान इसमें नहीं आता। सिम्बोपोगान आपको पता ही था, सबसे लास्ट वाले का ही है, पोएसी कुल का, और पोएसी कुल का है तो वहाँ पर वही है क्या? आपकी स्पाइकुलेट आता है इसमें भी पुष्पक्रम। इसलिए 14 में उत्तर जो हो जाएगा वो आ जाएगा सी। लोडिक्यूल इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विच फैमिली? बहुत बढ़िया पर्सन है ये, बहुत ही बढ़िया पर्सन है। लोडिक्यूल किसके अंदर पाए जाते हैं? किस फैमिली का करेक्टर है लोडिक्यूल का पाए जाना? तो आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा क्या? आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। 15वें के अंदर बी, पोएसी, है ना। पोएसी के अंदर ये वाली स्थिति होती है, लोडिक्यूल स्थिति आपको देखने को मिलती है, ठीक है। P2A3 इस प्रकार की स्थिति है ना, तो वहां पर लोडिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये किसका करेक्टर है? ये आपका है पोएसी कुल का करेक्टर। तो 15 के अंदर आंसर हो जाएगा बी। 16वें के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्पाइकुलेट इन्फ्लोरेसेंस? स्पाइकुलेट जो इन्फ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम था, उसका कौन सा पार्ट नहीं है ना 16वें नंबर के अंदर। तो 16 में देखो, ये था पार्ट, लेमा था, पेलिया था, ब्लूमिस था, ये नहीं था। लेमिना कोई नहीं था, लेमिना किसी प्रकार की कोई स्ट्रक्चर नहीं थी। इसमें से जो काम की चीज़ है, जो फर्टाइल है, वो क्या था? ये वाला था। विच टाइप ऑफ फ्रूट इज नॉट फाउंड इन पोएसी फैमिली? पोएसी फैमिली में किस प्रकार का फ्रूट है वो नहीं पाया जाता इसके अंदर देखा जाए तो 17वें के अंदर देखो, फॉलिकल का टाइप का नहीं है। कैरियोप्सिस तो मैन है ही, यूट्रिकल और बेरी भी कई बार मिलता है। इन्फीरियर एपिगाइनस ओवरी इज द एग्जाम्पल ऑफ। एपिगाइनस किसकी कंडीशन है वो याद रखना है, और इन्फीरियर अपने आप ही हो गया। इन्फीरियर का मतलब क्या हो गया? सुपीरियर तो इसको बोलते हैं, नीचे वाता ये इन्फीरियर कंडीशन है, या इसी को एपिगाइनस बोलते हैं। तो एपिगाइनस कंडीशन किस किस फैमिली की है आपको पता ही है, एस्टेरिएसी और एपीएससी में। कैसे? होमोगाइनस
एपिगाइनस एपिगाइनस होमोगाइनस, ऐसे ट्रिक से याद किया था, होमोगाइनस एपिगाइनस एपिगाइनस होमोगाइनस। तो आपके किसमें, रेनन में होमोगाइनस, एपीएससी में आपके एपिगाइनस, एस्टीरेसी में एपिगाइनस और लास्ट वाले में पोएसी में हाइपोगाइनस। आइडेंटिटी करेक्ट वन रिगार्डिंग पोएसी, पोएसी फैमिली के संदर्भ में सही बताना आपको 1900 प्रश्न में। तो पोएसी फैमिली के संदर्भ में देखो, इसमें बी आर तो सब में सेम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रतिशत का चिन्ह था क्योंकि जाइगोमॉर्फिक कंडीशन ही है ना, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन ही है, अपने को पता है। और P2 सब में दे रखा है, तो P2 पेरियंथी है, द्विलिंगी सब में दे रखा है, समान है, तो P2 यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली कंडीशन तो ये जो कंडीशन दे रखी है ना ऊपर, ये तो एस्टी रेसिकुलर का करेक्टर है, इसलिए यहाँ पर ये तो काट दो। 19 के अंदर बी तो काट दो, तो फिर क्या ए 3 थे, बिल्कुल 3 थे, और जी ये वाले अभी कंडीशन पड़ी थी, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब आंसर हो गया सी। 20 की बात करें, कॉलम ए और बी को मैच करना है, कोरोला के फीचर बताने और फीचर ऑफ फैमिली ये बताना है। 20 वाले प्रश्न के अंदर देखो आप, देखो बाइलोब्ड 5 पेटल, बाइलोब्ड थे और 5 पेटल थे, है ना, सेपल पेटल, सेपल पेटल एंड्रोसियम गाइनोसियम, तो 5 पेटल थे और बाइलोब्ड थे। ये वाली कंडीशन तो बाइलोब्ड का जस्ट अभी देखा था, ये किसका था, आपके एपीएससी का करेक्टर है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया क्यों, ए का क्यों है। अब ए का क्यों है उस हिसाब से मिलाने की कोशिश करो, देखो ए का क्यों है, तो यहाँ पर ये हो सकता है या ये हो सकता है, 20वें के अंदर या तो 3 हो सकता है या 2 हो सकता है, कोई आंसर इस प्रकार का हो सकता है। अब देखो बी से मिलाने की कोशिश करो, ट्यूबुलर 5 पेटल, अब ट्यूबुलर कंडीशन तो किस में थी, नलिकाकार और जीविकाकार वाली कंडीशन तो किस में थी, किस में थी, एसटीएसी में थी, तो ये इसमें मिल गया। इसका मतलब ये दोनों तो ठीक है, इतना तो मिल रहा है दोनों। अब आओ नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोला, कोरोला को अलग नहीं बता सकते आप। अब कोरोला अलग किस में नहीं था, लास्ट में था पोएसी में, तो पोएसी में क्योंकि पेरियंथ है तो वहां पर अलग ही नहीं है कोरोला, है ना, इस प्रकार से स्थिति नहीं है। तो सी के अंदर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो फिर डी में अपने आप क्या हो गया, 5 फ्री पेटल किसमें है, रेननकुलेस में। बहुत सरल प्रश्न है, पर इसमें प्रश्नों को इस प्रकार से बनाया कि एक प्रश्न से 5 प्रश्न और निकले। इसी प्रकार से प्रश्नों को डिजाइन किया गया है कि एक प्रश्न से 5 प्रश्न और तैयार हो जाएं आपके। एक एक बात को पढ़ोगे, इतने हार्ड प्रश्न परीक्षा में नहीं आएंगे, चिंता मत करो, पर आपको जानबूझ के इसलिए बनाया गया कि एक प्रश्न से आपके 4-5 प्रश्न और। अब देखो इसमें कितनी सारी बातें अब इस प्रश्न से तैयार हो गई आपकी, थोड़ा बहुत भी देखोगे इस प्रकार से चीजें तैयार हो गई। 21 का देखो 5 सेपल, 5 सेपल, ठीक है, गेमोसेपलस, सेपल अलग अलग हैं, सेपल क्या है, अलग अलग हैं, तो इसका मतलब सेपल पेटल के हो गया। कोरस्पर्शी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फैमिली, सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा क्या, एपीएससी का। विच काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन प्रेजेंट इन सौंप, सौंप के अंदर और सेंट्रेला के अंदर किस प्रकार का जो प्लेसेंटेशन है। अब पहले आपको पता होना चाहिए सौंप वगैरह किस में आता है, एपीएससी कुल का सदस्य है। अब एपीएससी के अंदर आपको पता ही है किस प्रकार का क्या प्लेसेंटेशन है, कैसा है, एक्सियल। तो 22 का आंसर आ जाएगा ए, एक्सियल। दो में था एक्सियल, एक्सियल, बेसल, बेसल। विच आर द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सेंट्रल फ्लावर ऑफ अम्बलीफेरी, अम्बलीफेरी का जो केंद्रीय पुष्प है ना, उसका आपको फॉर्मूला बताना है। चारों में बी आर दे रखा है, बी आर पे तो सोचना ही नहीं है। अब देखो त्रिज्या समिति और एक समिति दे रखा है, उसके आधार पर आपको याद रखना है। सेंटर में था, उसमें क्या थी, उसमें थी त्रिज्या समिति, तो उसमें प्लस आएगा। इसका मतलब ये दो तो ऑप्शन हो नहीं सकते, 23 में ये तो हो नहीं सकते। अब उसके बाद चले जाओ, द्विलिंगी सब में दे रखा है, के दे रखा है 5, तो के 5 सब में ही है, तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। C5 में देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें निकल सकती हैं। अब C5 कैसे थे, फ्री हैं, तो यहाँ पर देखो एक कोष्टक में दे रखा, तो ये नहीं हो सकता। फिर गेमोसेफेलस कंडीशन है, पॉलीसेफेलस कंडीशन, तो सी आंसर आ जाएगा इसका। सेलेक्ट राइट वन द फ्रॉम CAG, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। उसके बाद में रेननकुलेसी के बारे में थोड़ा सा सही बताना है कि रेननकुलेसी फैमिली के अंदर कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम की क्या स्थिति होती है। किसमें बताना है, किसमें बताना है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, रेननकुलेसी में जाना है कॉमन। अब रेननकुलेसी है जिसके अंदर सी क्या थे, 5 थे। देखो
4 का 0 का तो कोई लफड़ा ही नहीं है सी पे कहीं पे, 5 ही, तो इसका मतलब या तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। ए अनंत थे, दोनों में अनंत दे रखा है। यहां पर कंडीशन आ जाओ, देखो जी भी अनंत थे, तो जी भी अनंत है, इसका मतलब पहली कंडीशन आ जाएगी, चॉइस में ए आ जाएगा। 25वां प्रश्न है, विच वन इज एक्टिनोमोर्फिक फ्लावर एग्जाम्पल। त्रिज्या समिति का बताना आपको। त्रिज्या समिति मतलब प्लस वाली, तो रश्मि के अंदर तो क्या था, एक व्यास समिति है। पेरिफेरल फॉर्मूला ऑफ अम्लीफेरी, तो पेरिफेरल में नहीं था, बिंब वाले बीच वाले के अंदर था। क्या था, केंद्रीय पुष्प में था, पेरिफेरल में था, केंद्रीय पुष्प के अंदर क्या है, त्रिज्या समिति है। फ्लावर ऑफ व्हीट, व्हीट के अंदर तो होती पूरी एक व्यास समिति है, तो आंसर क्या जाएगा, सी। फ्लावर ऑफ रेनकुलस, तो 25 का आंसर हो जाएगा सी। फेदरी स्टिग्मा इज फीचर ऑफ विच फैमिली। पिछी की है, स्टिग्मा किस फैमिली का लक्षण है, सीधा सीधा याद रख लेना है, तो पोएसी कुल के अंदर है, घास कुल में इस प्रकार से होते हैं। जिंजर ग्रास ऑयल ऑब्टेंड फ्रॉम विच फैमिली। जिंजर ग्रास ऑयल किस फैमिली से ऑब्टेंड किया जाता है, सीधा सीधा आंसर है आपके 27 के अंदर आंसर आ जाएगा बी, पोएसी। पोएसी कुल है ना, उसके अंदर आपको बताया था जिंजर ग्रास ऑयल, पोएसी कुल के अंदर आपको नोट करवाया था ना, अभी जस्ट ट्रिक के अंदर भी बताया था। जिंजर जो है वो ग्रास ऑयल, सिम्बोपोगान मार्टिनाई जो है उसकी सोफिया किस्म से जो प्राप्त हो रहा था जिंजर ग्रास ऑयल, वो आ गया। आगे देखो एपिपेटलस, एपिपेटलस कंडीशन, फिर आगे देखो ये वाला स्थिति और सिनेजेंसिस स्थिति। स्टेमन ऑफ एंड्रोसियम इज एग्जाम्पल ऑफ विच फैमिली। तो ये एपिपेटलस कंडीशन नाम आता है आपके दिमाग में, एक ही फैमिली आनी चाहिए, वो है एस्टेरिएसी, आंसर आ जाएगा सी। द लाभ प्रेजेंट इन विच फैमिली ऑफ स्पीसीज रेनकुलेसी। विच स्पीसीज ऑफ रेनकुलेसी। रेनकुलेसी किस स्पीसीज में दलाव पाए जाते हैं, पेटेलॉइड स्थिति पाई जाती है। 29 के अंदर डी आ जाएगा, डेल्फिनियम में, याद रख लेना, दलाव डी, दलाव आता है, डेल्फिनियम में डी आता है। स्टाइलोपोडियम अबोव ओवरीज की फीचर ऑफ विच फैमिली। स्टाइलोपोडियम किस फैमिली का करेक्टर है, किस ओवरी का करेक्टर है, तो आपको याद रखना है 30 जो हो गया उसके अंदर आंसर आ जाएगा एपीएससी कुल के अंदर स्टाइलोपोडियम पाए जाते हैं। इस प्रकार से 30 प्रश्नों के साथ आपको रिवीजन करवाने की कोशिश करी है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।